अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इहतिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ वसईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पयाम लेके जो आई सबा मदीने से मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से ज़मी थोड़ी सी दे दे बहरे मदफन अपने कूचे में लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने से और अज़मत मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व सना का अलम बरदार ताईद रहमानी का सरमायादार अनवारे रब्बानी का हामिल हक़ाइक़ कुरान का माहिर दक़ाइक़ आयात का आरिफ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं हम हैं उनके, हम और आप नबी के ग़ुलाम हैं। हम और आप क्या है? नबी के ग़ुलाम। आला हज़रत फरमाते हैं हम हैं उनके, वो है तेरे तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? आइए जी लगाकर नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में किस्मत को बनाने के लिए, गुनाहों को बख्शवाने के लिए, नेकियों में इजाफा करने के लिए, अज़ाब क़ब्र से बचने के लिए, मैदान महशर में रसूल बावक़ार अहमद मुख्तार की क़ुर्बत हासिल करने के लिए आगे से पीछे दाएं से बाएं जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, जितनी अक़ीदत है, उतनी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर उलमाए कराम का नूरानी काफ़िला खुसूसियत के साथ
आले रसूल, औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल हसन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और साथ ही साथ उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना वसी हैदर साहब क़िबला मिसबाही सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा हाज़ा, हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ज़िया लाहौरियावी साहब क़िबला, मेरे बरादर कबीर हज़रत मौलाना सईद हसन नईमी साहब क़िबला और दिगर हज़रत मौलाना अनवर अली नईमी साहब, हज़रत मौलाना फ़िरोज़ अहमद नईमी साहब, दिगर मुक़्तदर उलमाए कराम मिंबर नूर पर जलवा फरमा है। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये जलसा जश्न दस्तारबंदी के सिलसिले में सालाना जलसे का इनकाद किया। इस मदरसे से आज 5 बच्चों की दस्तारबंदी है। हज़रत अल्लामा मौलाना वसी हैदर साहब क़िबला, हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद मिसबाही साहब क़िबला, हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी अयूब साहब क़िबला और दिगर मुदर्रिसीन जो पूरे साल बच्चों को तालीम देते हैं, और आप लोग जो पूरे साल में गाहे बगाहे मदरसे को जो चंदा पेश करते हैं ज़कात की सूरत में, फ़ितरे की सूरत में, वो चंदा आपका मदरसे में लगता है। उलमाए कराम की नूरानी जमात यहाँ पर असातिज़ाए कराम है, ये बच्चों को पढ़ाते हैं। आज वो जो आप ताउन करते हैं, इमदाद करते हैं, आज वो ताउन आपको 5 हाफिज़ कुरान की सूरत में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उलमाए कराम की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बिला किसी तमहीदी कलिमात के, वक्त कलील है, खुतबा की फहरिस्त तवील है, अब मैं बिला किसी तमहीदी कलिमात के अपनी तकरीरी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। इमाम मालिक, हज़रत इमाम मालिक हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, बिच्छू घुस गया। 6 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा मगर उफ तक न किया कि कहीं हदीस मुस्तफ़ा की तौहीन न हो जाए। एक सहाबी मदीना से दमिश्क की जामे मस्जिद में हज़रत अबू दरदा की बारगाह में 2 महीने का सफ़र तय करके एक हदीस सुनने के लिए मदीना से दमिश्क पहुँचे और फरमाते हैं माजी तो लिहाजती, किसी ज़रूरत के तहत नहीं आया हूँ, कद बलगनी, मुझे पता चला है कि आप नबी के वास्ते से एक हदीस बयान करते हैं, तो मैं मदीना से चल करके 2 महीने का सफ़र तय करके आपकी बारगाह में वही एक हदीस सुनने आया हो। तो यहाँ आपको सफ़र नहीं करना है, इंशाअल्लाह मोहब्बत से अकीदत से बैठे रहे। मैं आपको एक हदीस नहीं, इंशाअल्लाह 1 दर्जन हदीसें सुना दूंगा। कितनी? 1 दर्जन हदीसें सुना दूंगा। और कुरान शरीफ की मैंने आयत पढ़ी 11वें पारे की, वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। इंशाअल्लाह मैंने अपने तकरीर का उन्वान, टॉपिक जो इंतखाब किया है वो दुआ इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। जरा सारे लोग मोहब्बत से हाथों को हवा में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा या रसूल अल्लाह, करूँ मैं फिर मदीने का नज़ारा या रसूल अल्लाह। सुनिए तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी पेज नंबर 206 अबवाबुल मनाक़िब क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मा रअयतु शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजहिही औ कमा क़ाल। सारे लोग मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मा रअयतु शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाह, मैंने किसी भी चीज़ को नबी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। सुभान अल्लाह, किसी भी चीज़ को नबी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। आगे फरमाते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, गोया के सूरज है जो मुस्तफ़ा के चेहरे में तैर रहा है। सुभान अल्लाह, क्या पता चला? पता ये चला कि सारी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी और सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन हमारे नबी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना, अब इधर देखें आप लोग, हमारे नबी मक्का शरीफ के चौराहे पर तशरीफ ले गए। एक ज़ईफ़ा कठरी लेकर के किसी मजदूर का इंतजार कर रही थी। नबी करीम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, सलाम का जवाब मिल गया। ज़ईफ़ा ने जब हमारे नबी
के चेहरे को देखा तो ज़ईफ़ा कहने लगी, ऐ बेटा तेरी सूरत लाजवाब, तेरी सीरत लाजवाब, तेरी पेशानी लाजवाब, तेरी आंखें लाजवाब। ए बेटा मुझे किसी मजदूर का इंतजार है, क्या यहाँ कोई मजदूर मिल जाएगा? तो आकाए करीम का अखलाक देखिए, हमारे नबी का किरदार देखिए, हमारे नबी का कैरेक्टर देखिए। नबी ने क्या फरमाया, ए ज़ईफ़ा ये काम मैं कर लूंगा, सुभान अल्लाह, ये काम मैं कर लूंगा। अब तवज्जो करना हजरा, आकाए करीम प्यारे नबी उस ज़ईफ़ा की गठरी को अपने कांधे पर ले करके आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे ज़ईफ़ा चल रही थी और ज़ईफ़ा ये कह रही थी, ऐ बेटा मेरा शानदार घर मक्का शरीफ में है, मेरा शानदार मकान मक्का शरीफ में है, मेरी ज़मीन व जायदाद मक्का शरीफ में है। मैं मक्का छोड़ करके, घर छोड़ करके, ज़मीन व जायदाद छोड़ करके जा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ कि मेरे घर अबू जहल ने आकर के बताया है कि मक्का में एक मोहम्मद नाम का शख्स पैदा हुआ है जो अब्दुल्लाह का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। उनके चेहरे में इतनी रौनक है कि देखने वाला देख करके मुसलमान हो जाता है, देखने वाला देख करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ए बेटा मुझे यकीन तो नहीं होता कि वो मोहम्मद तुमसे भी ज्यादा हसीन व जमील होगा, वो मोहम्मद तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस ज़ईफ़ा की हर बातों का जवाब हाँ हाँ के जरिए देते जा रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़ईफ़ा कहने लगी, ए बेटा मेरे घर अबू जहल ने आकर के बताया है कि उस मोहम्मद से तुम मुलाकात न करना, कि कहीं तुम भी इस्लाम में, तुम्हें भी इस्लाम में दाखिल न होना पड़े। तवज्जो करना हजरा, आकाए करीम उस ज़ईफ़ा की हर बातों का जवाब हाँ हाँ के जरिए देते जा रहे थे। ज़ईफ़ा को जहाँ तक पहुँचना था हमारे नबी गठरी रख करके वापस होने लगे तो ज़ईफ़ा कहने लगी, ए बेटा अपनी मेहनत की मजदूरी तो ले लो। हमारे नबी ने फरमाया, ए ज़ईफ़ा इन्ना आतैना कल कौसर, मेरी शान तो ये है कि अल्लाह ताला ने खैर कसीर का मुझे मालिक बना दिया है। इन्ना आतैना कल कौसर, मुझे अल्लाह ने खैर कसीर का मालिक बना दिया है। अगर मैं इशारा कर दूंगा तो ये पहाड़, जितने पहाड़ है सारे पहाड़ मेरे पीछे पीछे सोने का बनकर चलेंगे। लेकिन अल फ़क़्रो फ़ख़्री, मैं फ़कीरी में फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं फ़कीरी में फ़ख्र महसूस करता हूँ। अपनी दौलत अपने पास रखो, अपनी मालदारी अपने पास रखो, अपनी मजदूरी अपने पास रखो। इतना जब सुना उस ज़ईफ़ा ने तो ज़ईफ़ा कहने लगी, ए बेटा तेरी सीरत का जवाब नहीं, तेरी सूरत का जवाब नहीं। ए बेटा तेरे रफ्तार लाजवाब, तेरे गुफ्तार लाजवाब, तेरी सीरत लाजवाब, तेरी सूरत लाजवाब, तेरी पेशानी लाजवाब, तेरी आंखें लाजवाब। ए बेटा वो कौन मोहम्मद है जो मक्का में पैदा होकर के नबी होने का ऐलान कर रहा है? वो कौन मोहम्मद है जो मक्का में पैदा होकर के नबूवत और रिसालत का ऐलान कर रहा है? ए बेटा कसम है लातो उस्सा की, अगर नबी होना चाहिए तो ए बेटा तुम्हें होना चाहिए। ए बेटा तुम रसूलों नबूवत के ज्यादा मुस्तहिक हो। ए बेटा तुम्हें नबी होना चाहिए। उस ज़ईफ़ा ने इजहार ख्याल कुछ यूं किया था, ए बेटा तुम्हारी ज़ाते पाक नबूवत और रिसालत की मुस्तहिक है। ए बेटा जाते जाते अपना प्यारा नाम बता करके जाओ, जाते जाते अपना प्यारा पता बता करके जाओ। अब मुस्कुराने लगे हमारे नबी और मुस्कुरा कर फरमाने लगे, ए ज़ईफ़ा जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का छोड़ करके, ज़मीन व जायदाद छोड़ करके इस मंजिल तक आई हो, वो जाने आलमीन तो मैं ही हूँ, वो तोहा यासीन तो मैं ही हूँ, वो मुरादुल मुश्ताकीन तो मैं ही हूँ। इतना सुनना था, कदमे नबी में ज़ईफ़ा गिर गई और गिर कर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ कीजिए, कलमा पढ़ा करके अपने दीन में दाखिल कर लीजिए, कलमा पढ़ा करके अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम जुल्म और जबर और तशद्दुद से फैला है। जब पूरी दुनिया के यहूदियों ने, पूरी दुनिया के ईसाइयों ने एक ही बकवास किया था कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम जुल्म और जबर और तशद्दुद से फैला है, इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, तो उस वक्त के मुसलमानों ने एक ही जवाब
दिया था। और आज भी फैजुर रसूल दारुल उलूम फैजुर रसूल से, इस जलसे से यही पैगाम दिया जा रहा है कि हाँ, इस्लाम तलवार के जोर से फैला तो जरूर है, लेकिन वो तलवार लोहे की तलवार नहीं थी, नबी की मोहब्बत की तलवार थी, अखलाक की तलवार थी, किरदार की तलवार थी कि नबी आज़म ने इस जहां में, नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरी इतने, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। तो इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम नबी के अखलाक, और आज भी कौम मुस्लिम नबी के तरीके पर अमल करे तो वो दिन दूर नहीं कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए मुस्लिम शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 113, और यही हदीस शरीफ तिरमिजी शरीफ में भी है, और यही हदीस शरीफ अहयाउल उलूम में भी है, और यही हदीस शरीफ जामे तिरमिजी शरीफ के जिल्द सानी में भी है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन दअवतुन मुस्तजाबतुन फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दअवतुहु व अन्नी इख्तबअतु दअवती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हदीस का तर्जमा करने से पहले रुए जमीन का अगर हम लोग जायजा ले, रुए जमीन को अगर हम लोग देखें तो ये जमीन फिर आज से 800 साल पहले 18,000 दुनिया को ख्वाजा गरीब नवाज ने देख लिया। 18,000 कितने? 18,000 दुनिया को ख्वाजा गरीब नवाज ने देख लिया। और हर दुनिया में अलग अलग काइंड्स, अलग अलग किस्म की मखलूक है। सिर्फ आलम नासूत जिसमें हम लोग रहते हैं, आलम असबाब भी कहा जाता है इसको। अगर सिर्फ इस दुनिया की बात करें तो ये ज़मीन, फिर ज़मीन की किस्में, फिर आसमान की मोटाई थिकनेस, फिर उस पर सितारे, फिर चांद, फिर सूरज, फिर अनासिर अरबा मखलूक के एतबार से। फिर आप जानवर में आए तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, सांप, कीड़े मकोड़े, थोड़ा सा ऊपर आए शेर, और ऊपर आए दरिंदे, परिंदे, चरिंदे। इंसानों में आए तो मुस्लिम, काफिर में आए तो क्रिश्चन, जोडेजियम, बूजियम, दहरिया, जबरिया, कादियानिया, नेचरिया। और सुन्नी मुसलमानों में आए तो भी मुख्तलिफ मशारिब है, मुख्तलिफ लीडर्स है, मुख्तलिफ अइम्मा है, मुख्तलिफ औलिया है। ये तो मुसल्लम है कि ज़मीन से अफजल दरख्त होता है, दरख्त से अफजल जानवर होते हैं, जानवर से अफजल इंसान होते हैं, इंसानों में अफजल मुसलमान होते हैं, मुसलमानों में अफजल उलमाए कराम होते हैं, और उलमाए कराम से अफजल मुसन्निफीन होते हैं, मुसन्निफीन से अफजल मुज्तहिदीन होते हैं, मुज्तहिदीन से अफजल सहाबाए किराम होते हैं, सहाबाए किराम से अफजल अंबियाए इज़ाम होते हैं, और नबियों में अफजल रसूलाने इज़ाम होते हैं। और रसूलों में 313 रसूल है, जिनमें 5 सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इन 5 उलुल अज़्म रसूल में सबसे बेहतर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमें हज़रत आदम की उम्मत नहीं बनाया, हज़रत मूसा की उम्मत नहीं बनाया, हज़रत ईसा की उम्मत नहीं बनाया, हज़रत नूह की उम्मत नहीं बनाया, हज़रत याकूब
की उम्मत नहीं बनाया, रब ने हमें उम्मत बनाया भी है तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। और ये और रब का मजीद एहसान है कि अल्लाह ने हमें नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है और हमें इंसान बनाया है, हमें मुसलमान बनाया है। अगर वो चाहता तो हमें कीड़े मकोड़े में पैदा कर देता, अगर वो चाहता तो हमें चींटियों में पैदा कर देता, अगर वो चाहता तो हमें पेड़ पौधे बना देता, अगर वो चाहता तो हमें कुत्ता बिल्ली जानवरों में पैदा कर देता। हम कुछ नहीं बोल सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो हई है, वो क़य्यूम है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु अहदुन, अल्लाह इज़ द वन, नन इज़ इक्वल टू हिम, ही इज़ अलाउड। अल्लाह हैज़ नो फादर, नो मदर, नो सन्स, नो डॉटर, नन इज़ इक्वल टू हिम। कायनात में अरस्तु को दिमाग उसने दिया है, रुस्तम को ताकत उसने दिया है, अली को शुजाअत उसने दिया है, मूसा को जलाल भी उसी ने दिया है, ईसा को जमाल भी उसी ने दिया है, यूसुफ को हुस्न भी उसी ने दिया है, इब्राहिम को खुल्लत भी रब ने दी है, आसमान को बुलंदी भी रब ने दिया है, जमीन को सतहियत भी रब ने दी है, पानी में रवानी भी रब ने दी है, हवाओं को चलने की ताकत भी रब ने दिया है, समुंदर में तमव्वुज का मादा भी रब ने पैदा किया है। वो परवरदिगार आलम है, वो हमारा खुदा है, वो अल्लाह है, वो जब चाहे जहाँ चाहे जैसा चाहे जो चाहे पैदा करता। लेकिन ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम लाहौरिया शरीफ के मुसलमानों को तूने नबी की उम्मत बनाया है और नबी की उम्मत में भी हमें ऐसी उम्मत बनाया है कि हमें अगर इमाम दिया है तो इमाम आज़म अबू हनीफा दिया है, हमें अगर गौस दिया है तो गौस आज़म दिया है, हमें मुजद्दिद दिया है तो इमाम अहमद रज़ा खान दिया है, हमें अगर पीर दिया है तो सरकार ताजुश शरीआ दिया है। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम लाहौरिया शरीफ के मुसलमान पूरी जिंदगी भर तेरा शुक्र अदा करे मगर कम है। बस इतना कह देते हैं ऐ अल्लाह तूने नबी के सदक़े में नबी की उम्मत में पैदा फरमा करके तमाम उम्मतों से अफजल इतना आला बना दिया, इतना आला बना दिया कि जब तक नबी की उम्मत का एक एक फर्द जन्नत में नहीं जाएगा, न तो हजरत आदम की उम्मत जन्नत में जा सकती है, न हजरत मूसा की उम्मत जन्नत में जा सकती है, न हजरत ईसा की उम्मत जन्नत में जा सकती है। इसी मोमेंट की तर्जमानी जब हमारे इमाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा खान आला हजरत कहते हैं तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जाए न जब तक गुलाम, जाए न जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत। भाई आप लोग ऐसे नारे का जवाब दे रहे कि सो रहे, दोनों हाथों को लहरा दे या अली या अली। ऐसा लगनी चाहिए कि प्रोग्राम हो रहा है। खतीबे जीशन खतीबे 16 बयान फरमा रहे हैं, झूम के लगाए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, बस्ती 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 बस्ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुल्द है सब पर हराम, जाए न जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, जाए न जब तक गुलाम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मेरी तकरीर में दो बात, पहली बात इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, इस्लाम अपने अखलाक की बुनियाद पर फैला है। और दूसरी बात अल्लाह ने हमें तमाम उम्मतों से अफजल बनाया है, तमाम उम्मतों से अफजल बनाया है। अब तीसरी बात सुने, एक हदीस शरीफ और सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए
मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 11 किताबुल ईमान फस्ल अव्वल हदीस नंबर 1 हदीस नंबर 1 के लाइन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक की हदीस शरीफ सुनिए। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इज़ तलअ अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़िद थियाब शदीदु सवादि शअरि ला युरा अलैहि अथरु सफरी वला यअरिफुहु मिन्ना अहदुन हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़ज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तुक़ीमस सलात व तुअतिज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत अन इस्ततअत इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुअमिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि क़ाल सदक़ता क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफ़ातल उरातल ग़ालत रिआअ अश-शाह यततावलून फिल बुनियान क़ाल थुम्मा इंतलक़ा फलबिथ्तु मलिय्या थुम्मा क़ाल ली या उमर अतदरी मनिस साइल क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ पढ़ी है। इस हदीस को हदीस जिब्राइल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब, अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अली की आमद हो गई। आप हज़रत के मवाइज़ हसना से अपने क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमाएंगे। ज़रा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जो हदीस मैंने पढ़ी उस हदीस का नाम है हदीस जिब्राइल। क्या नाम है? हदीस जिब्राइल। और ये जिब्राइल कौन है? तमाम फरिश्तों के सरदार हैं हज़रत जिब्रील अमीन, तमाम फरिश्तों के सरदार। और किताबों में लिखा हुआ है कि एक फरिश्ता पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। मतलब ये है कि एक फरिश्ते के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है। अल्लाह ने फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया? नूर से। अल्लाह ने फरिश्ते को किस चीज़ से पैदा किया? नूर से। तो फरिश्ते नूरी मखलूक है। फरिश्ते क्या है? नूरी मखलूक है। और तवज्जो है आप लोगों की, आला हजरत की किताब है सलातुस सफ़ा फी नूरिल मुस्तफ़ा। अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब आला हजरत की किताब है सलातुस सफ़ा फी नूरिल मुस्तफ़ा। जब वहाबियों ने ये कहा कि नबी नूर नहीं है, क्या कहा? नबी नूर नहीं है, तो आला हजरत ने किताब लिखी। किताब का नाम है सलातुस सफ़ा फी नूरिल मुस्तफ़ा। और आला हजरत ने ये साबित कर दिया कि हमारे नबी नूर है। क्या है हमारे नबी? हाथ उठाकर बताए किस किस के नबी नूर है? सबके। हमारे नबी क्या है? नूर है। अरे सिर्फ नबी ही नूर नहीं है, शहीद आजम नूर है, गौसे आजम नूर है, गरीब नवाज नूर है, मखदूम सिमना नूर है, सैयद चांद बाबू नूर है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो यहाँ हुजूर चांद बाबू
काबू मौजूद है। और तवज्जो करना हजरा, आले रसूल की मोहब्बत अगर दिल में होगी तो किताबों में आया है कि जो आले नबी की मोहब्बत लेकर के दुनिया से जाएगा माता शहीदा, गोया कि वो शहीद की मौत मरा। इसलिए ए मेरे खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, औलियाए कराम की मोहब्बत अपने दिल में रखना, सादाते कराम की मोहब्बत अपने दिल में रखना, उलमाए कराम की मोहब्बत अपने दिल में रखना। अब जो मैंने हदीस पढ़ी थी उसका तर्जमा करने जा रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, हमारे नबी फरमाते हैं कि दुनिया में जितने नबी तशरीफ लाए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी तशरीफ लाए, हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत नूह, जितने नबी तशरीफ लाए, हमारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने तमाम नबियों को एक एक दुआएं खास करने का हक दिया कि जो दुआ करो कबूल है। यूं तो अंबियाए कराम की हर दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं कि तमाम अंबियाए कराम ने अपनी अपनी वो दुआ दुनिया में ही मांग ली है। अल्लाह ने तमाम नबियों को एक एक दुआएं खास करने का हक दिया है कि जो दुआ करो कबूल है, लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं कि तमाम नबियों ने अपनी अपनी वो दुआ दुनिया में ही मांग ली है। और हमारे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, मैंने अपनी वो दुआ बचा करके रख लिया है। क्या करके रख लिया है? बचा करके रख लिया है। तमाम नबियों ने अपनी अपनी एक खास दुआ जो अल्लाह की तरफ से मिली थी, वो तमाम नबियों ने अपनी अपनी वो दुआ दुनिया में ही मांग ली है। और हमारे नबी फरमाते हैं कि मैंने अपनी वो दुआ बचा करके रख लिया है। आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, ए प्यारे नबी, आपने अपनी वो दुआ क्यों बचा करके रख लिया है? दुआ करते थे तो हजरत इमाम हुसैन बच जाते, दुआ करते थे तो मार कई करबला ही आलम वजूद में ना आता। लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत परेशान हाल में होगी, तो उस दुआ के जरिए से मैं अपनी उम्मत को जन्नत में दाखिल कराऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। कुरान कहता है, वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। ऐ महबूब, आप अपनी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए, आपके लब हिल जाए तो अल्लाह आपकी उम्मत को सुकून देगा। ए लाहौरिया शरीफ के मेरे खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, दुआ से तकदीर बदल जाती है। दुआ से क्या होती है? सारे लोग बोले, दुआ से तकदीर क्या होती है? बदल जाती है। और अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। आला हजरत की किताब है, किताब का नाम है अहसनुल विहा लि आदाबि दुआ। आला हजरत उस किताब में लिखते हैं कि 44 जगहों पर, कितनी जगहों पर? आवाज आनी चाहिए, कितनी जगहों पर? 44 जगहों पर दुआएं कबूल होती है। कितनी जगहों पर? 44 जगहों पर दुआएं कबूल होती है। उन 44 जगहों में से एक जगह ऐसी है कि जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है, हदीस शरीफ में भी है कि वो जगह कौन सी है। उस जगह पर अगर ईमान वाला जा कर के दुआ करेगा तो उस जगह की बरकत से उस ईमान वाले की हर दुआ कबूल हो जाएगी। तो कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ दुआएं कबूल होती है, कुछ वक्त ऐसे हैं कि जिस वक्त दुआ कबूल होती है। बात दुआ की है तो एक बड़ी प्यारी रिवायत याद आ रही है। एक सहाबी थे, नाम था हजरत अबू दुजाना। क्या नाम था? हजरत अबू दुजाना। पांचों वक्त की नमाज प्यारे नबी के पीछे पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? प्यारे नबी के पीछे पढ़ते थे। लेकिन जब फजर का वक्त होता तो सिर्फ नमाज पढ़ते और बगैर दुआ मांगे हुए घर चले जाते। दुआ नहीं मांगते, बस नमाज पढ़ते और जल्दी से वापस घर चले जाते। सहाबा इकराम ने नबी की बारगाह में शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, अबू दुजाना फजर की नमाज में तो आते हैं लेकिन दुआ नहीं मांगते हैं। नबी ने फरमाया, अबू दुजाना फजर की नमाज में आते हो लेकिन दुआ क्यों नहीं मांगते हो? नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस के आंगन में एक खजूर का दरख्त है जिसकी 2-4 टहनियाँ मेरे आंगन में झुकी हुई है, तो रोजाना रात को खजूर टूट टूट कर मेरे आंगन में गिरती है। मैं जल्दी से जाता हूँ और खजूर चुन करके वापस खजूर वाले
वाले को वापस कर देता हूँ कि कहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे जग न जाए और पड़ोस का माल बगैर इजाजत के खा न ले। नबी ने फरमाया अच्छा उस दरख्त वाले को बुलाओ। अब वो दरख्त वाला आया। नबी ने फरमाया तुम्हारा दरख्त है? उस दरख्त वाले ने कहा हाँ मेरा दरख्त है। तो नबी ने क्या फरमाया, ए दरख्त वाले, जो तुम्हारे आंगन में एक दरख्त है, पेड़ है खजूर का, वो अबू दुजाना को दे दो और उसके बदले में रुपया पैसा दिरहमो दीनार नहीं दूंगा, बल्कि जन्नत में एक खजूर का बागीचा है, उसकी 10 दरख्त मैं तुम्हारे नाम लिख देता हूं। कितने दरख्त? कितने दरख्त? हाथ उठाकर सारे लोग बताएं कितने? 10 दरख्त। किसने कहा? नबी ने कहा कि जन्नत में एक खजूर का बागीचा है, उसमें से 10 दरख्त मैं तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। जन्नत का दरख्त कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा या मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब लिखेंगे या हुजूर सैयद चांद बाबू साहब लिखेंगे हैं या अल्लामा अज़हरुल क़ादिरी साहब लिखेंगे? ये लोग नहीं लिख सकते ना हम लिख सकते हैं ना ये लोग लिख सकते हैं। अरे जो जन्नत का मालिक होगा वही लिखेगा। जभी तो बरेली की धरती से आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो नबी ने फरमाया कि 10 दरख्त तुम्हारे नाम लिख देता हूँ, एक दरख्त जो तुम्हारे आंगन में है वो अबू दुजाना को दे दो। फन करत उसने इनकार कर दिया कि ये सौदा पसंद नहीं है, हाजिर का सौदा गायब के बदले में उसने इनकार कर दिया। लेकिन उसी मजमे में हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए शख्स ये सौदा पसंद नहीं है तो ये सौदा करो कि मदीना शरीफ में मेरे पास एक खजूर का बागीचा है, उसमें से 10 दरख्त जो पसंद आए वो ले लो और वो जो तुम्हारे आंगन में एक दरख्त है वो अबू दुजाना को दे दो। उसने कहा हाँ ये सौदा पसंद है। बाग में गया और 10 दरख्तों पर निशान लगाया, मुस्कुराता हुआ घर गया और घर जाने के बाद कहता है बीवी कितना अच्छा सौदा है। वो 10 दरख्त अपने हो गए, ये एक दरख्त अपने ही आंगन में, कुछ खजूरें चुन चुन करके अबू दुजाना को रोजाना दे दूंगा। लेकिन ए खुशअकीदा मेरे इस्लामी भाइयों, अपने नबी की शान तो देखो, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। नबी की शान देखिए। जब रात का वक्त हुआ, क्या हुआ? रात का वक्त हुआ। फलम्मा नामा तिलकल लैल, जब रात का वक्त हुआ सब के सब सो गए। व अस्बहा, और जब सुबह हुई तो गांव वालों ने, बस्ती वालों ने, मोहल्ले वालों ने क्या देखा कि वो दरख्त उसके आंगन में नहीं था, बल्कि वो दरख्त रातों रात खिसकते खिसकते जमीन को चीरते चीरते हजरत अबू दुजाना के आंगन में आ गया था। सुभान अल्लाह, हजरत अबू दुजाना के आंगन में आ गया था। जभी तो अजमलुल उलमा अफदलुल फदला उम्दतुल मुहक्किकीन सुल्तानुल मुनासिरीन हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अजमल शाह कादरी अलैहि रहमतों व रिदवान फरमाते क्या कि बज़्मे इमका में तेरा हुक्म न टलते देखा, बज़्मे इमका में तेरा हुक्म न टलते देखा, हुक्म पाते ही दरख्तों को भी चलते देखा, हुक्म पाते ही दरख्तों को भी चलते देखा, बज़्मे इमका में तेरा हुक्म न टलते देखा। दुआ से तकदीर क्या होती है? दुआ से तकदीर बदल जाती है। अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। एक हदीस सुनाता हो, सुइलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु दुआ अस्मउ फक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जौफुल लैलिल आखिर व दुबुरुस सलातिल मक्तूबा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह।
सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बता दिया जाए किस वक्त हम दुआ करें कि हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो नबी ने फरमाया, जौफुल लैलिल आखिर, रात के आखिरी हिस्से में जो दुआ की जाती है, 3-4 बजे रात के आखिरी हिस्से में जो दुआ की जाती है, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है। अब रोज़ाना रात को तो आप जागने वाले नहीं हो, रोज़ाना रात को आप जागने वाले नहीं हो। शब बारात की रात आ रही है, उस रात में अगर जागते होगे तो जागते होंगे, लेकिन रोजाना रात को आप जागने वाले नहीं। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से की दुआ कबूल होती है, लेकिन नबी की निगाहे नबूवत देख रही थी। हमारे नबी ने आगे फरमाया कि जौफुल लैलिल आखिर व दुबुरुस सलातिल मक्तूबात, नंबर 1 रात के आखिरी हिस्से की दुआ कबूल होती है, और नंबर 2 फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ की जाती है, फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ की जाती है, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो नमाजी बन जाओगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, और नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में जो दुआ करोगे, तो हदीस शरीफ में नबी ने फरमाया कि फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ की जाती है, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है। तो ये मेरे खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, नमाजी बन जाओ। नमाजी बन जाओगे तो नमाज के सदक़े में, नमाज की बरकत से दुआ भी कबूल होगी। बात दुआ की है तो एक हदीस शरीफ और सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 578, बाबू ग़ज़वा-ए उहुद, हदीस नंबर 6, हदीस नंबर 6 के लाइन नंबर 22-23 की हदीस शरीफ सुनिए। अन उक़बत इब्न आमिर क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला क़त्ल उहद बअद 80 सनीन कल मुवद्दिअ लिल अहयाइ वल अमवात थुम्मा तलअ अल मिंबर फ़क़ाल इन्नी बैन अयदीकुम फ़रतुन व अना अलैकुम शहीद व इन्न मौइदकुमुल हौज़ व इन्नी लअनज़ुरु इलैहि मिन मक़ामी हाज़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस का नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हदीस का तर्जमा करने से पहले कोलकाता का नाम सुना आप लोगों ने? बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वहाँ एक अंग्रेज रहता था, और अंग्रेज की आदत थी बार बार चाय पीने की। अंग्रेज की आदत क्या थी? बार बार चाय पीने की, है नहीं? लेकिन उसके घर एक नौकर था। वो नौकर पक्का मुसलमान, कुरान की तिलावत करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला और नमाज पढ़ने वाला मुसलमान। एक दिन अंग्रेज की आंख सुबह सवेरे खुल गई। अंग्रेज ने हुक्म सादिर किया कि मेरी चाय बनाओ। नौकर से कहा मेरी चाय बनाओ। लेकिन नौकर जो था पक्का मुसलमान था, कुरान की तिलावत करने वाला था, नमाज पढ़ने वाला था। बात कुरान की चल रही है तो आज जश्न दस्तारबंदी है। 5 बच्चों ने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जैसी किताब कुरान शरीफ है। सुभान अल्लाह। जैसी किताब कुरान शरीफ है। हमें अगर नबी मिला तो तमाम नबियों में मुमताज जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमें अगर मजहब इस्लाम मिला तो तमाम मजहबों में मुमताज मजहब इस्लाम। हमें अगर किताब मिली तो तमाम किताबों में मुमताज कुरान मिला। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे चूमो तो सवाब, जिसे छुओ तो सवाब, जिसे पढ़ो तो सवाब, जिसे सुनो तो सवाब, जिसे देखो तो सवाब। कुरान ही एक ऐसी प्यारी किताब है कि जिसका चूमना भी सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है। याद रखना, तवज्जो करना हजरा, पूरी दुनिया का सर्वे कर लो। अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, हॉलैंड हो, मॉरिशस हो, मलेशिया हो, पूरी दुनिया में आप सर्वे कर लो। पूरी दुनिया में चले जाओ, तौरेत मिलेगी लेकिन कोई तौरेत का हाफिज नहीं मिलेगा। ज़बूर मिल जाएगी आपको लेकिन ज़बूर का हाफिज नहीं मिलेगा। इंजील मिलेगी लेकिन इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा। लेकिन पूरी दुनिया में एक वाहिद किताब कुरान है कि दुनिया के जिस खित्ते में आप जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाए, कुरान भी मिलेगा और हाफिज कुरान भी मिलेगा। कुरान भी मिलेगा, हाफिज कुरान भी मिलेगा। और याद रखना, तौरेत, ज़बूर, इंजील, इनका हाफिज बनने के लिए नबी होना जरूरी है। तौरेत और इंजील के हाफिज सिर्फ हजरत मूसा और
हजरत ईसा थे, ज़बूर के हाफिज सिर्फ हजरत दाऊद थे। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी वाहिद किताब है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये भी सुनते चले, कुरान के सबसे पहले हाफिज हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और प्यारे नबी कुरान के हाफिज सबसे पहले, और ये भी सुनते चले कि पूरी दुनिया में प्यारे नबी ने अपने गुलामों को वो मकाम व मर्तबा अता कर दिया कि दीगर किताबों का हाफिज होने के लिए नबी होना ज़रूरी है। लेकिन कुरान करीम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़तु फ़ैल में अल्लाह ने अपने उम्मत के छोटे छोटे, अपने महबूब के उम्मत के छोटे छोटे बच्चों के कुरान सीने में भी कुरान करीम को महफूज फरमा दिया। तो ये कुरान का एजाज़ है। हमें दुनिया में किताब मिली है तो सबसे अहम किताब कुरान मिली है। तो कुरान करीम एक ऐसी वाहिद किताब है कि कुरान के अंदर 1000 ऑर्डर है। 1000 क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, हज करो, है नी ऑर्डर। और 1000 है नन ऑर्डर। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ग़ीबत मत करो, है नी। 1000 ऑर्डर है, 1000 नॉन ऑर्डर है, 1000 हुक्म है, 1000 अम्र है, 1000 नहीं है। यानी कुरान करीम में 1000 ऑर्डर है कि ये करो, ये करो, ये करो। 1000 नहीं है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो कुरान करीम दुनिया की वाहिद किताब। तो अंग्रेज के घर जो मुसलमान था कुरान की तिलावत करने वाला था, पक्का मुसलमान था, कुरान की तिलावत करने वाला था। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब कुरान की तिलावत करते थे दरिया के किनारे, तो दरिया के किनारे जब कुरान की तिलावत करते थे तो जंगल के जानवर भी आकर के ख्वाजा गरीब नवाज की कुरान की तिलावत को सुना करते थे। सुभान अल्लाह। और दरिया का पानी बहता हुआ पानी रुक जाया करता था। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के कुरान की तिलावत की बरकत है। सुभान अल्लाह। तो वो मुसलमान था, पक्का कुरान की तिलावत करने वाला था। एक दिन अंग्रेज ने हुक्म सादिर किया कि मेरी चाय बनाओ। मुसलमान ने कहा नहीं, पहले मैं कुरान की तिलावत करूंगा फिर तुम्हारी चाय बनाऊंगा। अंग्रेज ने कहा नहीं, पहले मेरी चाय। मर्द मोमिन ने कहा नहीं, पहले कुरान की तिलावत। अब दोनों में बहस हो गई। अब अंग्रेज ने कहा, ए मुसलमान, तो कुरान को मानता है और मैं इंजील को मानता हूँ, कल आग में कुरान को भी डाल दिया जाए और इंजील को भी डाल दिया जाए। जो किताब जल जाएगी वो घरों से बाहर कर दी जाएगी और जो किताब बच जाएगी वो काबिल तिलावत और काबिल अमल समझी जाएगी। अब क्या था, अंग्रेज ने जब इतना कहा कि कल आग में कुरान को भी डाल दिया जाए और इंजील को भी डाल दिया जाए, जो किताब जल जाएगी वो घरों से बाहर कर दी जाएगी और जो किताब महफूज रह जाएगी वो काबिल तिलावत काबिल अमल समझी जाएगी। अब मर्द मोमिन ने कहा, ए अंग्रेज, ये चैलेंज मुझे मंजूर है क्योंकि मेरा रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा रब फरमाता है कि बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत भी अल्लाह ही फरमाएगा। तो अंग्रेज से मर्द मोमिन ने कहा कि ये चैलेंज मुझे मंजूर है। अब क्या था, अंग्रेज के पास एक ऐसी दवा थी, एक ऐसा केमिकल था कि अगर कागज पे लगा दिया जाए और कागज को आग में डाल दिया जाए तो आग की मजाल नहीं कि कागज को जलाए। अब क्या था, अंग्रेज रात भर इंजील के एक एक पन्ने में केमिकल लगाता रहा, एक एक पेज में केमिकल लगाता रहा, एक एक सफ़े में केमिकल लगाता रहा। लेकिन एक मर्द मोमिन पूरी रात कुरान की तिलावत करता रहा। सुबह में फजर की अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत की और कुरान की तिलावत करने के बाद कुरान करीम को अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगाने के बाद उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर कोलकाता बंगाल की बेशुमार पब्लिक मौजूद थी। ऐसे वक्त में अंग्रेज इंजील लेकर पहुंचा था और मर्द मोमिन कुरान लेकर के पहुंचा था। और जब कुरान लेकर के पहुंचा तो मर्द मोमिन जब कुरान लेकर के पहुंचा था तो खुश दिल नवाज के साथ मर्द मोमिन मुस्कुरा रहा था। अंग्रेज ने जब देखा कि ऐसा नाजुक मरहला है, ऐसी नाजुक घड़ी है और ऐसे वक्त में ये मर्द मोमिन मुस्कुरा क्यों रहा है। अब मुसलमान ने कहा उस अंग्रेज से, अरे अंग्रेज, आज आग में सिर्फ किताब नहीं जाएगी बल्कि किताब का मानने वाला भी जाएगा।
किताब का मानने वाला भी जाएगा। अब क्या था, अंग्रेज पसीने में शराबोर, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने कोई ऐसी दवा तैयार नहीं की थी, कोई ऐसा केमिकल तैयार नहीं किया था कि जो इंसान के जिस्म पर लगा दिया जाए तो इंसान के जिस्म को आग न जलाए। अंग्रेज कहने लगा कि मैं आग में इंजील तो डाल सकता हूँ लेकिन खुद नहीं जा सकता। लेकिन एक मर्द मोमिन, तवज्जो करना हजरा, एक मर्द मोमिन कुरान की तिलावत करता हुआ, कुरान को सीने से लगाकर कुरान की तिलावत करता हुआ उसी आग के शोले में पहुंच गया। आधा घंटे तक घूमता भी रहा है, कुरान की तिलावत भी करता रहा। आधा घंटे के बाद जब निकला था तो कोलकाता बंगाल की बेशुमार पब्लिक ने देखा था कि जब न मुसलमान जला था और न कुरान जला था, हर मुसलमान यही पैगाम दे रहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। उस अंग्रेज ने कहा था, ए मर्दे मोमिन, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारे नबी सच्चे हैं, तुम्हारे रसूल सच्चे हैं, तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाला कुरान सच्चा है। अब कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कुरान का ये तकाजा है कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों पे सजाने का ये कुरान नहीं है, ताकों पे सजाने का ये कुरान नहीं है। कुरान करीम दुनिया की वाहिद किताब, अल्लाह फरमाता है उसी कुरान में, कुरान करीम और कुरान शरीफ 23 साल में नाजिल हुआ। कितने साल में? 23 साल में, धीरे धीरे स्लोली स्लोली धीरे धीरे 23 साल में कुरान करीम नाजिल हुई। और कुरान करीम शरीफ में कितने पारे हैं? 30 पारे। लेकिन शियाओं का अकीदा है कि कुरान में 30 नहीं 40 पारे। माज़अल्लाह, क्या कहते हैं वो लोग? शियाओं का अकीदा है। हम सुन्नी हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। बात आला हजरत की आ गई तो इमाम मोहम्मद गए हजरत इमाम आज़म की बारगाह में पढ़ने के लिए। तो इमाम आज़म ने फरमाया कि जाओ पहले कुरान हिफ्ज़ करके आओ, उसके बाद पढ़ना। तो हजरत इमाम मोहम्मद गए और जा कर के 7 दिन में वापस आ गए। कितने दिन में वापस आ गए? 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में गए और वापस आ गए। तो हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया कि मैंने कहा था पहले कुरान हिफ्ज़ करके आओ। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह। कितने दिन में? 7 दिन में कुरान हिफ्ज़ कर लिया। इमाम शाफ़ई 3 महीने में कुरान का हाफिज़ बन गए थे। कितने महीने में? 3 महीने में। हाँ, और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी 3 महीने में कुरान का हाफिज बन गए थे। लेकिन वाहरे मेरे आला हजरा, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे कौन आला हजरा जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर में जब वहाबियत फैल गई थी और पूरे बर्रे सगीर में जब यह अकीदा दिया जा रहा था कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, तो हमारे अकीदे को किसने बचाया? इमाम अहमद रजा खान ने। अगर मैं डिटेल के साथ, अगर पूरी तफसीर के साथ आपको बताना चाहूंगा कि सुन्नी और वहाबी में फर्क क्या है, तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सुन्नी और वहाबी में फर्क क्या है, तो बस कह देना कि जो नबी को जिंदा माने वो सुन्नी है, सुभान अल्लाह, और जो नबी को मुर्दा मानता है वो वहाबी है। जो नबी को पावरफुल मानता है वो सुन्नी है, और जो नबी को बाइख्तियार नहीं मानता है वो वहाबी है। और जो नबी को मालिक व मुख्तार मानता है, जो नबी को जिंदा मानता है, जो नबी को सबसे ज्यादा हसीन व जमील मानता है, जो नबी के इल्म को खुदा के बाद सबसे ज्यादा मानता है वो सुन्नी है। और जो नबी के इल्म गैब का इनकार करता है वो वहाबी है। तवज्जो करना हज़ार, जिस वक्त पूरी दुनिया के बदअकीदे ये अकीदा दे रहे थे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तो हमारे अकीदे को किसने बचाया? इमाम अहमद रजा खान ने। हमारे अकीदे की हिफाजत किसने की? इमाम अहमद रजा खान ने। हमारे मरासिम को किसने बचाया? इमाम अहमद रजा खान ने। पूरी दुनिया के बदअकीदे की सरकूबी किसने की है? इमाम अहमद रजा खान ने। इसीलिए पूरी दुनिया का खुश अकीदा सुन्नी बारगाह आला हजरत में ये खिराज अकीदत पेश करने पर मजबूर है। डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों
सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तवज्जो करना, सब हाफिज हुए हैं दिनों में महीनों में, लेकिन आला हजरत के हिफ्ज के टाइम को जब जोड़ा गया तो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बन गए थे। सुभान अल्लाह, कितने घंटे में? 7 घंटे में हाफिज कुरान बन गए थे मेरे आला हजरत। जब आला हजरत के हिफ्ज के टाइम को जोड़ा गया, इसीलिए सबको हजरत कहते हैं और बरेली के इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहते हैं। कुरान कहता है वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम, ऐ महबूब आप अपनी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए, आपके लब हिल जाए, अल्लाह आपकी उम्मत को सुकून देगा। दुआ से तकदीर क्या होती है? सब बोलिए, दुआ से तकदीर बदल जाती है। अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। रात के आखिरी हिस्से में दुआ कबूल होती है। फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है। इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं, अपने किरदार, अपने अखलाक से फैला है। और अल्लाह ने हमें तमाम नबियों में उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा करके तमाम नबियों से अफजल व आला बना दिया। एक मिनट, तुम्हारा ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरजू है, आरजू में मसरत है, मसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नज़ाकत है, नज़ाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में इबादत है, इबादत में खुदा की रहमत है, इबादत में खुदा की रहमत है। आओ अपनी जिंदगी को समेट कर और ये फैजान पूरी दुनिया में आम कर दो कि मसरत की तमन्ना है तो हम की इंतहा कर ले। सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा और फलदार के नसीब में है पत्थरों की जोत, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसबर रहो। परवरदिगार आलम हमें और आपको अच्छे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, सब लोग अपने अपने हाथों को उठाइए दुआ के लिए। ऐ मौला हमारे मरहुमीन की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। आप दुआ करना, शबे बारात की रात आ रही है, जब भी आप दुआ करना तो जो भी दुआएं मांगनी हो आपको, सारी दुआएं मांगने के बाद अपनी दुआ में एक लफ्ज बढ़ा दिया करना, मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। इमाम बुखारी की किताब है, किताब का नाम है अल अदबुल मुफरद। उस किताब के पेज नंबर 27 पर क्या प्यारी हदीस नकल फरमाते हैं, आप जब भी दुआ करना तो अपनी दुआ में इतना जरूर कह लिया करना कि मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। जिंदा हो तो, दुनिया से चले गए हो तो होगा क्या? हमारे नबी फरमाते हैं फतूबा लहू वज़ादा उम्रहू व रिज़्क़हू, उस बच्चे को मुबारक हो जो बच्चे अपनी दुआ में अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, तो उस दुआ करने वाले की दुआ की बरकत से अल्लाह उसकी दौलत को भी बढ़ा देगा और अल्लाह उसकी उम्र को भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों दुआ करते रहना, दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम।